हेलो 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 हेलो। दादा हाँ डायरेक्ट बोल थोड़ा सर आप थोड़ा सा सर सर प्रवीण ग्रेटा थनबर्ग वाला मामला सर ग्रेटा थनबर्ग वाला प्रकरण आता वेगळं वळण लागतंय का या संपूर्ण प्रकरणाला? प्रकरण डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न होता का? केंद्र वर्सेस स्टेट असा सामना रंगणार आहे का ट्विटरवर? सर ग्रेटा थनबर्ग मामले में टूल किट जो है वो देश के नागरिकों ने दिया था एनवायरमेंटलिस्ट। एक मिनट थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा मागे आ। देखो हर बात पे शिवसेना की रिएक्शन जरूरी नहीं है। कुछ बातें सरकार, एक्टिविस्ट, स्टेट गवर्नमेंट उन पर छोड़ दीजिए। हर बात पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज कमेंट देते रही तो मुश्किल हो जाता है। मैं ये बात सब जो है पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब तक उस बारे में पार्टी की कोई राय नहीं है। लेकिन सर देश के जब सिक्योरिटी की बात आती है तो शिवसेना हमेशा सामना में लिखती है। तो आज नहीं, देखो यह हम शिवसेना क्या लिखती है क्या नहीं लिखते है आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। देश की सुरक्षा क्या है हमें मालूम है, और किस विषय पर रिएक्ट होना है ये भी मालूम है। हमारा अध्ययन चल रहा है। सर संजय राठोड जे आरोप होत आहे त्यानंतर काही ट्विट होतं असं बोललं जातंय? नाही, मला माहीत नाही। बघा या संदर्भात हा विषय सरकारचा आहे आणि सरकारचे प्रमुख लोक त्या संदर्भात मत व्यक्त करतील किंवा निर्णय घेतील। संजय राठोड शिवसेनेचे एक प्रमुख मंत्री आहेत, कार्यकर्ते आहेत, आमदार आहेत, अनेक वर्ष शिवसेनेचा चेहरा आहे। पण शेवटी आम्ही त्या दिवशी म्हणालो की पोलीस तपासाचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत। त्या संदर्भात माहिती मुख्यमंत्री घेऊ शकतात। सर इस्तीफा देंगे क्या? संजय राठोड दोन गट असल्याचं बोललं जातं। नाही, शिवसेनेमध्ये कधी गट वगैरे नसतात। हा विषय सरकारचा आहे, सरकारी पातळीवरच निर्णय घेतले जाते। सर इस्तीफा मला माहीत नाही, तुम्हाला जास्त माहिती असेल। संजय राठोड को लेकर मला माहीत नाही। वर्षामध्ये बैठक आहे काही ती नियमित बैठक आहे। त्या बैठकीचा आणि इतर कुठल्या राजकीय घडामोडीशी संबंध नाही। आमदार खासदार यांच्या मतदारसंघातली कामं, संघटनात्मक बाबी या संदर्भात ती बैठक आहे। सर संजय राऊत घेत नाहीये किंवा संजय राठोड सुद्धा स्वतःहून काही बोलत नाहीये। हो, त्याच्यावरती मी कसं काय बोलू? राज्याचे मुख्यमंत्री जे आहे ते सरकारचे प्रमुख आहेत। उपमुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। काल गृहमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत। तो आपण असं कसं काय म्हणता की सरकार भूमिका घेत नाही म्हणून? सर अनिल देशमुख ने कल क्लैरिफाई किया कि हमने किसी भी सेलिब्रिटी को ट्वीट्स को लेकर के जांच नहीं, लेकिन जो जांच की है उसमें ये सामने आया कि बीजेपी का आईटी सेल जो है ट्वीट्स को लेकर के उसके पीछे था। बीजेपी आईटी सेल जो है वो देश नहीं चला रहा है। उनको लगता है कि बीजेपी आईटी सेल या फलाना पार्टी का आईटी सेल, ये आईटी सेल के चक्कर में देश का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार की अफवाहें, जिस प्रकार के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं उसमें लोगों में घबराहट भी पैदा होती है और लोगों के मन में अलग तरह का भ्रम पैदा होता है। उस बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। सर जेवढे सोशल नेटवर्किंग साईट्स आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या नाड्या केंद्राच्या हातामध्ये जेव्हा वाटेल तेव्हा त्यातले सगळे डिटेल ते सध्या सुरू झालेलंच आहे। आजच आम्ही लोकसभेतल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मुआ मोहित्रा यांनी जी तक्रार केलेली आहे की त्यांच्यावरती पाळत ठेवली जाते। ती पाळत अनेक मार्गाने ठेवली जाते। ती पाळत आमच्यावर पण ठेवली जाते, अनेकांवर ठेवली जाते। कारण या सगळ्या यंत्रणा ज्या आहेत सरकारच्या हातामध्ये असतात आणि सरकार कोणत्याही मार्गाने विरोधकांवर पाळत ठेवू शकतो। देखिए, महुआ जी ने दिल्ली पुलिस को एक खत लिखा है या एक जानकारी दी है कि उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस या और कोई केंद्रीय जांच के पुलिस हो गए, और कहा कि ये राइट टू प्राइवेसी का भंग है। मेरी जान को खतरा नहीं है कहा, और मैंने सुरक्षा नहीं मांगी है, तो फिर भी मेरे दरवाजे पर पुलिस क्यों खड़ी है?
ये उनका सवाल जायज़ है। और जिस तरह से महुआ जी ने लोकसभा में, भरी लोकसभा में सरकार का वस्त्रहरण किया है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार उनके ऊपर तीसरा आंख लगा सकती है। राईट टू प्रायव्हसीसाठी शिवसेना आता आक्रमक होताना पाहायला मिळेल का येत्या काही दिवसामध्ये? महुआ जी ने एक मुद्दा उठाया है। ठीक, थैंक यू। थँक्यू.